ऐश्वर्या को मैं पसंद नहीं करता, ये बात माँ को बताई, अपने भाई को बताई, तुम्हें भी बताई, लेकिन किसी ने मुझे समझने की कोशिश नहीं की। इसीलिए मैं खुद मास्टर प्लान बनाकर ऐश्वर्या के होटल आया। आज के बाद चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ऐश्वर्या मुझसे शादी नहीं करने वाली और ये सगाई भी नहीं होगी। मैं बहुत खुश हूँ। आप गलत कर रहे हैं छोटे साहब। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हें तो ऐसा कहना ही नहीं चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया है। अच्छा ठीक है, ऐश्वर्या और उसकी माँ घर पर माँ से मिलने के लिए आ रहे हैं। जब वो मिलकर चले जाएं, तब मुझे कॉल कर देना। ओके, मैं रखता हूँ। हो गया। छोटे साहब, अरे रे, क्या समस्या आने वाली है कुछ पता नहीं। यस यस, नेक्स्ट वीक डेफिनेटली आपको आना है। हाँ हाँ, एक दिन पहले। आंटी राजेश्वरी मैडम, राजेश्वरी मैडम, आंटी राजेश्वरी मैडम, आंटी आंटी ऐश्वर्या, तुम्हारे गुस्से की वजह क्या है, क्या हुआ है, मुझे सब कुछ पता है। आप सोच रहे होंगे ये मुझे कैसे पता है। आपके होटल से एक फोन कॉल आया था। इस बारे में माँ को नहीं पता चलना चाहिए प्लीज। तुमने फोन पर सुना और तुम्हें इतना बुरा लगा। सोचो हमें देखकर कितना बुरा लगा होगा। अरे रे, क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। लगता है दोनों बहुत गुस्से में आए हैं। प्लीज ऐश्वर्या, समझने की कोशिश करो। उसने जानबूझकर ये सब किया है। मेरे साथ एंगेजमेंट होने वाली है और किसी और के साथ। छी। और वो भी हमारे होटल में काम करने वाली लड़की के साथ। इतना गंदा बर्ताव किया उसने, अपनी गलती भी नहीं मानता, कहता है यही मेरा कैरेक्टर है। ये बात अगर माँ को पता चल गई तो उन्हें बहुत दुख होगा। वो पूरी तरह से टूट जाएंगे। प्लीज उनके सामने ये सब मत कहिए। क्या हमें बुरा नहीं लग रहा है? बोलो बेटा, क्या हमारा दिल नहीं है? वो लड़की की माँ है इसलिए उनके बारे में सोच रहे हो, पर मैं बेटी की माँ हूँ तो मेरा क्या? जरा मेरे बारे में भी सोचकर देखो मुझे कैसा लग रहा होगा। अब मेरी बेटी के भविष्य का क्या होगा? मैं आपसे आज प्रॉमिस करता हूँ, अरुण को समझाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं जानता हूँ कि वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। बस एक बार आप दोनों मेरी बात मान लीजिए प्लीज। कुत्ते की पूंछ और अरुण दोनों कभी सीधे नहीं होंगे। वो तो अच्छा हुआ कि अब तक हमारी सगाई नहीं हुई, इसी की खुशी है। ऐसे शब्दों की उम्मीद मैंने तुमसे नहीं की थी ऐश्वर्या। ये बात सच में तुमने दिल से नहीं कही होगी। तुम इतना रूडली बात कर रही हो, इसका मतलब तुम्हें कितना हर्ट हुआ होगा ये मैं समझ सकता हूँ। हम भी अरुण को पूरी तरह जान गए हैं आदि। रहने दो, नो मोर डिस्कशन। आज इसी पल से आपका और हमारा कोई संबंध नहीं है। आप दोनों सिर्फ अरुण के बारे में मत सोचिए, मेरी माँ के बारे में, मेरे परिवार की इज्जत के बारे में सोचकर देखिए। अरुण को मैं बदल कर रहूंगा। आज के बाद से वो इस तरह का पागलपन नहीं करेगा, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं। आज तक मैंने लाइफ में किसी से इतनी रिक्वेस्ट नहीं की है। आज मैं पहली बार आप लोगों से कर रहा हूं। आपके दिल में अगर मेरे लिए जरा भी रिस्पेक्ट है तो इस बात को यहीं पर भूल जाइएगा। आदि,
अगर ऐश्वर्या मेम साहब ने बड़ी मेम साहब के सामने सब कुछ बोल दिया तो फिर बड़ी मेम साहब क्या करेंगी? आप लोग खड़े खड़े क्यों बात कर रहे हो? क्या बात है आदि? कुछ नहीं, बस हम शादी के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, क्या बात थी? एक्चुअली आंटी, आपको बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। बोलो ना। वो क्या है कि आंटी अरुण के बारे में। अरुण के बारे में क्या? बताओ। ऐश्वर्या, क्या बात है? बोलो बेटा, डर क्यों रही हो? हाँ हाँ, डरो मत ऐश्वर्या। हाय डैड, हाय माँ। हे आयशु, तुम यहाँ कैसे? हम रेस्टोरेंट में शादी के बारे में बात कर रहे थे, वही बताने आई हो ना? हे भगवान, मैं खुद ही बताने के लिए आ रहा था, इतने में तुम खुद आ गई। अब तुम ही बात कर लो, आप बड़े लोग बात कीजिए, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है भैया, मैं बहुत थक गया हूँ, बस अभी फ्रेश होकर आया। 2 मिनट्स। हाँ ये शुरू से ही ऐसा है बेटी, जो बातें बतानी है वो डिटेल्स में नहीं बताएगा। ऐश्वर्या, तुम कुछ बताने वाली थी। रेस्टोरेंट में क्या हुआ था? आप लोगों को अरुण के बारे में बहुत सारी बातें पता नहीं है। ओह, हमें उसके बारे में जो नहीं पता वो तुमने शादी से पहले ही पता कर ली क्या? कम ऑन, टेल मी क्या बात है, प्लीज टेल मी। बोलो बेटा। हे भगवान, काश ये कुछ ना बताए। वो क्या है कि अरुण। ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि मेरे एक बुजुर्ग रिश्तेदार हैं जो यूएस से आए हैं। वो कह रहे हैं कि शायद वो शादी में आ नहीं पाएंगे, इसलिए लड़का लड़की को एक बार देखना चाहते हैं। हम यहाँ वही बात बताने आए थे। आपका बेटा आपसे पूछने से डर रहा है, इसलिए हम लोग खुद ही आप लोगों से पूछने यहाँ आए हैं। बस इतनी सी बात है ना इशू? हाँ। क्या ऐश्वर्या, तुम भी? बुजुर्ग आ रहे हैं ना, उनका आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा होता है। तुम एक काम करो दाक्षायणी, उन्हें फोन करके यहाँ आने के लिए कहो। हम सब उनसे मिल भी लेंगे और उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए अंदर बैठकर बात ओके। करते हैं। आइए। चलो इशू। प्रॉब्लम मॉम ने मैनेज कर लिया, लेकिन तुम खुश मत होना आदि। आज तक किसी से भी रिक्वेस्ट ना करने वाले आदि कड़ऊ राज राजेश्वरी के बेटे आदित्य इस ऐश्वर्या के परिवार के सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारा दिया हुआ लास्ट एंड फाइनल चांस है। अरुण को तुमने बदल दिया तो ठीक है, नहीं तो दुल्हन की जगह पर ऐश्वर्या नहीं बैठेगी। मैं समझ रहा हूँ ऐश्वर्या, अरुण की वजह से आज के बाद से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और तुम दोनों की शादी भी मैं ही करवाऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। ऐश्वर्या, तू है कमाल, तू है धमाल, तेरे जैसा ना कोई है और ना होगा। अरुण, तेरा कोई जवाब। क्या रे? हाय भैया। गीजर ऑन किया है मैंने। पानी गर्म होने के बाद मैं नहा कर आता हूँ। ठीक है, मेरे साथ आओ। कहाँ भैया, पानी गर्म हो गया है, मैं बस नहा कर आया, आप जाइए। नहाना ही है ना? हाँ। जरूर नहाएंगे, आ जाओ। कहाँ भैया? भैया कहाँ भैया, चलो? भैया कहाँ भैया? भैया कहाँ लेकर जा रहे हैं? हाथ छोड़िए ना भैया। भैया कहाँ लेकर जा रहे हैं? बताइए ना मुझे। चिल्लाना बंद करो, चुपचाप चलो, गाड़ी में बैठो। कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहाँ है, गाड़ी में बैठो।
हम जा कहाँ रहे हैं? चुपचाप बैठो। भैया बताइए ना, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? शट अप। भैया इतनी स्पीड में क्यों चला रहे हैं? धीरे चलाइए ना भैया। भैया सामने से गाड़ी आ रही है, ध्यान दीजिए वरना मारे जाएंगे। तो क्या मर जाते हैं ना? भैया ऐसा क्या हो गया कि आप इतनी स्पीड में चला रहे हैं? मुंह बंद करो अपना। भैया 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 तुम्हें भैया मैंने क्या किया है? मुझे मार क्यों रहे हैं? क्या समझते हो तुम खुद को? बहुत बड़े प्लेबॉय हो क्या? भैया आखिर मैंने किया क्या है? क्यों मार रहे हैं मुझे? ये बात मुझसे मत पूछ, खुद अपने आप को पूछ। भैया मत मारिए, दर्द हो रहा है। तुझे तो सिर्फ शरीर में दर्द हो रहा है, लेकिन तेरे पागलपन की वजह से मेरे सम्मान को ठेस पहुंची है। मैं अपना दर्द किसे बताऊं? भैया अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ऐश्वर्या के होटल में उसकी माँ के सामने अपना रोमांस ड्रामा करके नहीं दिखा तुमने? अपनी शादी को रोकने के लिए जो प्लान तुमने बनाया है। तुम्हें क्या लगता है मुझे उसके बारे में पता नहीं है? तुम पार्वती से जो फोन पर बात कर रहे थे, मैंने वो इंटरकॉम पर सुन लिया है। अब देख क्या रहे हो तुम? अपने आप को समझते क्या हो? ये शादी होकर रहेगी, ये बात मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ, लेकिन तुम इस शादी को रोकने के लिए न जाने हजारों कोशिशें कर रहे हो। बोलो ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे ऐश्वर्या नहीं चाहिए भैया। ये बात किसी को समझ में क्यों नहीं आ रही है? पसंद क्यों नहीं है? आखिर वजह क्या है? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। बचपन में तुम गलतियां करते थे और सारा इल्जाम मैं लेता अपने सर पर। भाई होने के नाते कितनी बार बचाया तुझे बचाने के चक्कर में हमेशा सजा मिली है मुझे। ऐसा करना सबसे बड़ी भूल थी मेरी। हमेशा तेरी गलतियों पर पर्दा डाला, तुझे हमेशा बचाता रहा, और अब तू कह रहा है कि मैं तुझे समझता नहीं हूं। मेरी तरफ देख, तू मेरा भाई है, इसलिए मैं हमेशा तेरी गलतियों को छुपाता रहा हूं, ये सोचकर कि आज नहीं तो कल तो कभी ना कभी तो सुधर ही जाएगा। और आज जब तेरी शादी तय हो चुकी है, तब तो शादी रोकने के लिए तमाशा कर रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा? लोग अक्सर कहते हैं कि शादी के बाद इंसान सुधर जाता है, बदल जाता है, पर तेरी वजह से इस घर की इज्जत और मान मर्यादा सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भैया आपको घर की इज्जत, मान मर्यादा इन सब की पड़ी है, लेकिन मेरी तकलीफ का क्या भैया? क्या तकलीफ है तुझे? हाँ बोलना, क्या तकलीफ है? अगर तू राज राजेश्वरी का बेटा नहीं होता ना तो कहीं रोड पर भीख मांग रहा होता। तेरा इस परिवार के साथ नाम जुड़ा हुआ है, इस परिवार को बदनाम करने का अधिकार तुझे नहीं है। कुछ और नहीं सुनना है मुझे। ऐश्वर्या से शादी कर ले, वरना क्या? मारेंगे आप? मार डालेंगे मुझे? भैया भैया मेरी बात सुनिए भैया। इसमें 2 बुलेट्स हैं। तेरी वजह से हमारे परिवार की इज्जत कम हो जाएगी, ऐसा मैं कभी होने भी नहीं दूंगा। पहली बुलेट, ऐश्वर्या से शादी ना करके अगर उस बेचारी लड़की की जिंदगी बर्बाद की तो उसके लिए दूसरी बुलेट। ऑप्शन मेरा, चॉइस तेरी। भैया मेरी बात सुनिए प्लीज। पहले गन नीचे रख दीजिए। मुझे ऐश्वर्या से शादी नहीं करनी, इस बात की इतनी बड़ी सजा। बकवास बंद कर। ऐश्वर्या से शादी नहीं करूंगा। अगर ये बात तू बार बार बोलता रहा ना तो मैं ये ट्रिगर दबा दूंगा और तेरा किस्सा यहीं खत्म कर दूंगा। ये टाइम इज ओवर, डिसाइड कर। भैया मुझे कुछ मत कीजिए भैया,
माँ ने हमें बहुत लाड प्यार से पाला है। जाने अनजाने में ही मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। मैं शादी करूंगा ना, ऐश्वर्या से शादी करूंगा। मुझ पर भरोसा कीजिए प्लीज भैया, बिलीव मी, ऐसा ही होगा। मैं कसम खाता हूँ, मुझ पर भरोसा कीजिए। लास्ट एंड फाइनल चांस, प्लीज भैया, प्लीज भैया, प्लीज। थैंक यू भैया। सॉरी भैया, भले ही आप मुझे मार डालिए, मैं ऐश्वर्या से शादी नहीं करूंगा। अब देखिएगा मैं एंगेजमेंट को कैसे रोकता हूँ, क्योंकि मैं सुसाइड करके भले ही मर जाऊंगा, लेकिन ऐश्वर्या से शादी तो नहीं करूंगा, और आपको मैं कातिल भी बनने नहीं दूंगा। ये क्या, बड़े साहब इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं? पूछ के देखती हूँ। बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े साहब। हाँ। क्या हुआ बड़े साहब? क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बड़े साहब, जब से मैं इस घर में आई हूँ आपको कभी भी इस तरह नहीं देखा है। आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती है, पर आज वो मुस्कान आपके चेहरे पर नहीं दिख रही। ऐसा कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा डिप्रेशन है, और कोई बात नहीं। क्या मतलब, वो क्या होता है? अब कैसे समझाऊं? मेरे दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ, सर थोड़ा भारी लग रहा है, रिलैक्स करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। आप इस हालत में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपको हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। एक मिनट, दिमाग का बोझ कम करने के लिए मेरे पास एक बढ़िया दवाई है। दवाई है? हाँ, जरा रुकिए, मैं अभी आती हूँ। बड़े साहब, ये आप पी लीजिए। ये पीने के बाद आपके मन में जो भी बोझ है तुरंत उड़ जाएगा। ये लीजिए। अच्छी है पार्वती। वैसे इसका नाम क्या है? मुझे इसका नाम नहीं पता बड़े साहब, मैं बस मेरी माँ से सीखी हूँ। अभी कैसा लग रहा है बड़े साहब? हाँ, तुमने जो कहा वो सही था। ऐसा लग रहा है कि मन का बोझ हल्का हो गया है। थैंक्स पार्वती। थैंक्स क्यों बोल रहे हैं बड़े साहब? आज के बाद जब भी सर भारी लगे तो मुझे बताइएगा, मेरे पास एक और उपाय है। ये देखिए, जब भी मन भारी लगता है तो इस फूल को दोस्त मानकर मैं अपने मन की सारी बातें इसे कह देती हूँ और मन हल्का हो जाता है।
आप भी एक बार कोशिश करके देखिए। आप भी देखना, आपके मन का बोझ भी हल्का हो जाएगा। ये लीजिए। आज मैंने अपने छोटे भाई को मारा। मैं तो उसकी जान ही लेने वाला था। जिंदगी में कभी मैंने उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया, लेकिन उसने ऐसा करने पर मुझे मजबूर कर दिया था। इस वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। उसे जो चोट लगी है वो तो दवा से ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरे दिल पर जो घाव लगे हैं उसका क्या करूं? मैंने जिसे जानवरों की तरह पीटा, पर मेरे घाव की दवाई भी वही है, यही सोच रही हो ना? बचपन से मैं उससे बहुत प्यार करता आया हूं, हमेशा उसकी भलाई की सोची। उसके साथ मैंने ऐसा बर्ताव किया, पर अब समझ नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं। पार्वती ने बिल्कुल सही कहा था। इस फूल के साथ बात करने के बाद मन का बोझ हल्का हो गया है। Once again, thanks, पार्वती। खाना बहुत अच्छा बना है जगदम्बा। ये सब प्लेट्स ले जाओ और टेबल को साफ करो। जगदम्बा, बोलिए ना। खाना बहुत अच्छा था। तुमने बनाया था? नहीं मालकिन, मेहमान आने वाले थे, कुछ स्पेशल होना चाहिए ना, इसलिए पार्वती ने बनाया था। ओह, मुझे दे दो। ये लीजिए। क्या बात है पार्वती। जब रिश्ते की बात करने आए थे तब तुमने खाना बनाया था, आज भी तुमने ही बनाया है, इसलिए सगाई पर भी तुम ही खाना बनाना। राजेश्वरी मैडम, विथ योर परमिशन, क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ बोलो ना। विजया मैम। मेरी कार में एक फाइल रखी हुई है, क्या वो प्लीज ले आओगी? श्योर मैम। ओके मैम। मैडम ये लीजिए। थैंक्स। हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी को एक अच्छा ससुराल मिले, लेकिन मेरी बेटी राजेश्वरी मैडम के घर की बहू बनने वाली है, इसलिए लगता है मेरी बेटी मेरी उम्मीद से भी ज्यादा यहाँ खुश रहने वाली है। कल दोनों की सगाई है, उसके बाद शादी हो जाएगी और उसके बाद दोनों परिवार बहुत खुश होने वाले हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अपनी बेटी के लिए जो भी निर्णय लिया था वो उसके लिए बिल्कुल सही है। ऐश्वर्या ग्रुप ऑफ होटल्स के टोटल इस शहर में 5 ब्रांचेस हैं। उसमें से जो मेन ब्रांच है वो मैंने अपने होने वाले दामाद यानी अरुण और ऐश्वर्या के नाम कर दिया है, तो दोनों बच्चे मिलकर इस ब्रांच को संभाल लेंगे। अरुण, यहाँ साइन कर दो। अभी इन सब चीजों की क्या जरूरत है? हम प्रॉपर्टी को प्रायोरिटी नहीं देते, ये आप जानती है ना। पैसे और प्रॉपर्टी से ज्यादा आप इज्जत और मान मर्यादा को ज्यादा मानते हैं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं ये दहेज समझकर नहीं दे रही हूँ, बल्कि अपने मन से दोनों बच्चों को खुशी से दे रही हूँ। बहू के साथ साथ इतनी सारी जायदाद भी आ रही है, तो आप खुशी से लेने के बजाय नाराज क्यों हो रही हैं दीदी? छोटी माँ, आप जानती कि उस होटल की कीमत कितनी है? 200 करोड़। 200 करोड़? पैसे इम्पोर्टेंट नहीं है आदित्य, रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है। मैं अपने दामाद को गिफ्ट दे रही हूँ, बस ऐसा समझ लो। ये लो अरुण। दाक्षायणी,
तुम अपनी बेटी से जितना प्यार करती हो उसी तरह से मेरे बेटे और हमारे परिवार की इज्जत का ख्याल भी रखती हो। ये मुझे अच्छी तरह से पता है। आई एम सो हैप्पी। अरुण, जी माँ। तुम ये फाइल ले लो। सोच क्या रहे हो, फाइल ले लो। तुम्हारी माँ ने भी बोल दिया है, साइन कर दो दामाद जी। ए, चलो साइन कर दो।